हेलो अच्छा सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोज सर्वर। आई होप क्या सभी अच्छे होंगे। तो सेशन आपका 2024-25 बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इसमें आज आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपके इस बार, क्योंकि हम आपको सब्जेक्ट वाइज सिलेबस पहले हम क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर नहीं है, वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी का पूरा सिलेबस देखेंगे और क्या-क्या इस बार चेंज हुआ है, क्योंकि लास्ट ईयर आपने देखा सिलेबस काफ़ी कम हुआ है, इस बार भी कुछ चेंजेस हुए हैं, वो आज आपको इस पूरी वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। आई होप बच्चों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम के टाइम पर आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएँ, क्योंकि हम आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं और अवर टॉपर्स भी आप जाकर के देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियोज़ हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के अवर टॉपर्स भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे हम कि कहाँ से आप ये सिलेबस खुद से डाउनलोड कर सकते हैं और आराम से इसको आप अपने पास रखिए या फिर प्रिंट आउट निकाल करके इससे आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो ये कक्षा 10 आप देख रहे हैं और ऊपर मैंने आपको दिखा दिया है 9th का है। देखो 2024-25 हिंदी कोड 9th और 10th का एक साथ सिलेबस आता है। तो कक्षा 9 है 2024-25। तो फिलहाल अभी हम कक्षा 10 की बात कर रहे हैं, क्लास 9th के लिए अलग से लेकर के आएंगे वीडियो। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं टोटल 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। अ, मतलब पूर्णांक जो होगा हिंदी का टोटल 100 नंबर का होता है, जिसमें आपके 80 नंबर का थ्योरी का पेपर होगा, 20 नंबर यानी आंतरिक मूल्यांकन हो जाएगा, यानी जिसको प्रैक्टिकल के नाम से भी जानते हैं। तो 80 प्लस 20 रहेगा। तो इसमें देखो टाइम आपको मिलेगा, पूरे-पूरे 3 घंटे का समय मिल जाता है। 80 नंबर का जो पेपर रहेगा उसमें आपके हिंदी में से 56 नंबर के क्वेश्चन आएँगे। 24 नंबर का आपका अनिवार्य संस्कृत, यानी आपकी टोटल 3 बुक्स हैं, जिसमें आपकी 2 आरोह और वितान हो गई। ठीक है, आरोह या वितान, सॉरी आरोह वितान क्लास 12 की है, क्षितिज और कृतिका हो गई। ठीक है, और बाकी जो अनिवार्य संस्कृत है उससे आपके 24 नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या-क्या कितने नंबर का पूछा जाएगा। तो हिंदी देखो जैसे हमने ऊपर देख लिया 56 नंबर का है। तो खंड का में आपटित गद्यांश आएगा आपका एक 7 नंबर का वो। फिर आपका रचना आएगी कितने नंबर के यहाँ पर 12। अब रचना में आपका क्या-क्या आएगा वो भी हम नीचे देख लेंगे, जिसमें आपका पत्र हो जाएगा, निबंध हो जाएगा, ये सब आपका कितने नंबर का है 12 नंबर का। व्यावहारिक व्याकरण, व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएँगे, टोटल 10 नंबर के ये। जो किताब है आपकी पहली जो किताब है क्षितिज, उसमें से आपका 21 नंबर के प्रश्न आएँगे और कृतिका से 6 नंबर का। ठीक है? ऐसे ही संस्कृत में क्या-क्या आएगा, संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो है उसमें से 18 नंबर का, संस्कृत व्याकरण 4 नंबर के और वाक्य रचना 2 नंबर का। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ये समझ लीजिए 100 में से 100 नंबर आपके कहीं भी नहीं गए। कई बच्चे ये कन्फ्यूजन में रहते हैं कि राइटिंग हमारी गंदी है तो हमारे मार्क्स वैसे ही कम आएँगे, तो पूरा पढ़ के क्या फ़ायदा? तो देखो राइटिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं। ऐसे-ऐसे बच्चों का प्रैक्टिकली मैं देख चुका हूँ रिज़ल्ट, जिनकी राइटिंग मतलब इतनी अच्छी नहीं है कि बस समझ में आता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, उस बच्चे के 99 98 मार्क्स आ रखे हैं। ठीक है? तो देखो खंड का में लास्ट में मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कौन-कौन से चैप्टर हैं इस बार आपके उसमें बुक में और कौन-कौन से हट चुके हैं। तो देखो जैसे अपठित गद्यांश है, तो इसमें कहा है एक साहित्यिक गद्यांश आएगा, 450 से 600 शब्द आपको उसमें दिए रहेंगे। तो उसको आपने पढ़ कर के गद्यांश में शीर्षक बनाना है, यानी जैसे आपकी एक कहानी आती है, कहानी का एक टाइटल होता है, वैसे सेम आपको इस पूरे गद्यांश को पढ़ कर के एक टाइटल देना है। फिर इससे संबंधित आपके भाषिक विशेषताओं आदि पर अति लघु प्राथमिक 5 प्रश्न पूछे जाएँगे और 5 प्रश्न पूछे जाएँगे 2-2, 1-1-1। ठीक है? तो टोटल 7 नंबर का ये रहेगा। इसके अलावा खंड खा है जो रचना है, इसमें आपसे कहा है किसी आधुनिक विषय पर संकेत बिंदुओं पर आधारित निबंध। आधुनिक विषय यानी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उस पर संबंधित आपसे एक निबंध लिखने के लिए आएगा, 8 नंबर का रहेगा। लेटर आया पत्र लिखने के लिए आएगा जो कि 4 नंबर का रहेगा। पत्र 2 प्रकार के होंगे, औपचारिक और अनौपचारिक। तो वो भी आपको एग्जाम टाइम के समय में आपको इम्पोर्टेंट बता देता हूँ और वही लगभग मान के चलिए 80-90% चांसेस रहते हैं कि वही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। व्याकरण में क्या-क्या आएगा, तो व्याकरण में देखो क्रियाभेद, सकर्मक, अकर्मक आपने अच्छे से पढ़ लेना है, 2 नंबर का आएगा। अव्यय, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण और अन्य अविकारी शब्द 2 नंबर के। वाक्य भेद, स्वरूप परिवर्तन जिसमें आपका 2 नंबर का पूछा जाएगा। वाच्य आ गया, कर्तुवाच्य हो गया, अकर्तुवाच्य हो गया। ठीक है? तो ये आपके 2 नंबर। अनेकार्थी शब्द यानी जिसमें आपको एक पर्यायवाची ज़्यादातर याद करने हैं, 2 नंबर के ये। तो टोटल 10 नंबर का आपका क्या हो गया, ग्रामर सेक्शन हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। ग्रामर सेक्शन कंप्लीट होता है, उसके बाद फिर है आपका पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक में भी देखो किस तरह के प्रश्न आएँगे, तो 2 में से किसी एक काव्यांश यानी 2 आपको काव्यांश दे दिए जाएँगे और 2 में से किसी एक काव्यांश पर आपने आंसर लिखना है। टोटल 4 नंबर का आएगा, 2 प्रश्न आएँगे उसमें, तो 2-2 नंबर के टोटल 4 नंबर आपके यहाँ पर हो जाते हैं। फिर है कविताओं पर आधारित विशेष वस्तु संबंधित 3 प्रश्न, यानी पहले तो आपको काव्यांश दे दिया, उससे संबंधित प्रश्न पूछ लिए, फिर आपको एक कविता से संबंधित अलग से 3 प्रश्न दे देंगे, वहाँ पे कोई कविता नहीं दी होगी, सीधे-सीधे प्रश्न कविता से पूछे जाएँगे, तो 2 प्रश्न वो आ जाएँगे।
कविताओं के संदेश जीवन मूल्य पर दो लघुत्तरात्मक प्रश्न। तो जो कविता आपने पढ़ी है उसमें क्या संदेश दिया गया है, 1-1 नंबर के वहाँ पर आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएँगे। फिर सेम गद्यांश का पैटर्न रहेगा, 2 में से 1 गद्यांश आपको करना है, ठीक है? तो 4 नंबर आपके ये हो जाएँगे। फिर उसी से संबंधित आपके कोई एक कहा मतलब जो जितना चैप्टर है उसमें से आपके 2 प्रश्न आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएँगे, 4 नंबर। फिर गद्य पाठों के विचार संदेश से संबंधित 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएँगे, 3 नंबर का ये आएगा। कृतिका है, कृतिका आपको पता है 6 नंबर का आना है, तो टोटल जितने भी उसमें 2 से 3 चैप्टर हैं, तो उन तीनों चारों चैप्टर से 2-2 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएँगे। फिर आ जाते हैं आपके संस्कृत जो पाठ्य पुस्तक पर संस्कृत विनोदनी है भाग 2। इसमें देखो क्या आएगा, गद्य अनुच्छेद यानी एक आपको अनुच्छेद मिलेगा उसको आपने पढ़ना है, उसी से संबंधित आपको 4 में से 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 2-2 नंबर के ये रहेंगे। फिर है पद यानी श्लोक आप समझ सकते हैं, उससे संबंधित 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 4 नंबर का ये रहेगा। फिर पाठ्य पुस्तक पर आधारित 4 में से 3 प्रश्न आपको करने होंगे, टोटल 6 नंबर के ये 3 प्रश्न रहेंगे। दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरा करना है। यहाँ पे आपको 6 प्रश्न में से 4 प्रश्न करने हैं यानी 4 वाक्य बनाने हैं। वहाँ पे आपको शब्द मिल जाएगा, उनका यूज़ करके आपने वाक्य बनाने हैं 2 नंबर यानी आधे-आधे नंबर के ये रहेंगे। फिर उसके बाद आता है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में आपको क्या-क्या पढ़ना है? संधि पढ़ लेनी है। संधि में भी क्या-क्या पढ़ना है आपको? स्वर संधि पढ़ना है, यण, अयादि और पूर्ण स्वरूप, पररूप। फिर आपको समास पढ़ना है, 6 प्रकार के समास, ठीक है? कर्मधारय हो गया, फिर उसके बाद द्विगु हो गया, द्वंद्व हो गया, बहुब्री हो गया, तो उसके बाद कारक हो गया, उपसर्ग हो गया। तो यहाँ पे आपको 5 में से 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 1-1 नंबर के ये प्रश्न रहेंगे। खंड चाह इसमें वाक्य रचना करनी है, दिए गए 6 स्वतंत्र पदों में से मतलब 6 संस्कृत में वाक्य रचना करनी है। 6 शब्द आपको मिलेंगे, 6 में से 4 शब्दों का आपने क्या करना है? संस्कृत में वाक्य बनाने हैं। आधे-आधे नंबर के ये रहेंगे। फिर दिए गए 3 वाक्यों में से 2 का संस्कृत में अनुवाद करना है। आपको हिंदी में 3 वाक्य मिल जाएँगे, उन 3 में से किसी 2 का आपने क्या करना है? संस्कृत में अनुवाद कर देना है। फिर है इसी में कहा है प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले प्रश्नों में 20% भारांक 16 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से आधे प्रश्न 8 अंक अनिवार्य रूप से बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। ठीक है, यानी 16 अंक के आप ये समझ लीजिए कि वस्तुनिष्ठ यानी एक शब्द में उत्तर देना या फिर खाली टिक करना, इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपने रेडी रहना है। आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर का है, तो आपको ऑलरेडी पता ही है। तो अब बात करें कक्षा 10 में आपको क्या-क्या पढ़ना है, क्या-क्या छोड़ना है बुक्स में से। तो काव्यखंड में देखो सूरदास आपने पढ़ना है, तुलसीदास पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन और मंगलेश डबराल। इनकी जो कविता हैं वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं सामने। गद्य खंड में आपको क्या पढ़ना है? नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत पढ़ना है, एक कहानी यह भी और संस्कृति। टोटल 4 पाठ ये। 6 ऊपर 4 नीचे 10 पाठ ये आपने पढ़ने हैं। कृतिका भाग जो 2 है उसमें आपको क्या पढ़ना है? माता का आंचल, साना साना, हाथ जोड़ी। 2 पाठ आपको ये पढ़ने हैं। टोटल 10 और 2 12 पाठ ये हो गए हिंदी की दोनों किताबों को मिला करके। संस्कृत विनोदनी है, संस्कृत विनोदनी में 5 पाठ पढ़ने हैं। सत्संगति हो गया, अन्योक्ति विलासा हो गया, नामम अधिकारः, देवात्मा हिमालय और 5वां पाठ है पावनम हरिद्वारम। ठीक हो गया। और उसके बाद जो आपके आंतरिक मूल्यांकन है 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होना है, उसमें आपसे क्या-क्या पूछा जाएगा, कितने नंबर का रहेगा वो? श्रवण कौशल यानी लिसनिंग स्किल रहेगा 4 नंबर का। वाचन कौशल स्पीकिंग स्किल 4 नंबर का यानी कुछ प्रश्न पूछेंगे वो आपने बताना है, कुछ कन्वर्सेशन हो गया आप लोगों के बीच में वो आपको अच्छे से करनी है। परियोजनाकार यानी जो आपको बनाना है विषय वस्तु, भाषा एवं प्रस्तुति, मौलिकता 4 नंबर का रहेगा। परियोजना कार्य पर आधारित मौखिकी 3 नंबर का। सतत मूल्यांकन इकाई परीक्षा यानी जो आपकी यूनिट टेस्ट हो रहे हैं तो उन्हीं को टोटल करके उसको 5 नंबर में कन्वर्ट करके आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, मान लो कोई बच्चा है जिसके 10 में से 5 नंबर आ गए, ठीक है? अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो मान लो आपके 4 टेस्ट हो गए, 4 टेस्ट आपके 40 नंबर के हो गए, तो 40 का क्या कर देंगे 5% निकाल देंगे, तो जितना भी आएगा, ठीक है? तो वो यहाँ पर आ जाएँगे, तो 20 नंबर का ये हो जाता है। तो ये पूरा आपका सिलेबस है। और आंतरिक मूल्यांकन है, तो मूल्यांकन बिंदु आपको क्या-क्या है, किसमें जैसे श्रवण कौशल हो गया, वाचन कौशल हो गया, इसके अंदर क्या-क्या है, वो आराम से आप इसको पूरा डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएँगे, नोट्स मिल जाएँगे आपको हमारी वेबसाइट पर। पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा हमारी वेबसाइट पर, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो लेके चलता हूँ वापस आपको। तो ये हमारी वेबसाइट है, सर्च करना है आपने गूगल पर कंपोज़र, कंपोज़र सर्च करते ही आपके सामने फर्स्ट पर हमारा होम पेज आ जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे, तो कुछ ऑफिशियल वेबसाइट हमारी इस तरह से दिखेगी। इसमें हमने थोड़ा-सा नीचे स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा सिलेबस 2024-25, ठीक है? और अवर टॉपर्स अगर आपको देखने हैं जो हमारे 2024 के टॉपर्स हैं उनकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और इसमें अगर हम बात करें यहाँ पर आपको टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25 यानी जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2024-25 के लिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखो ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन 10th एंड 12th आपको यहाँ पर मिल जाएँगे। सैंपल पेपर मिल जाएँगे। अब जैसे भी हम सिलेबस देख रहे हैं सिंपली आपने सिलेबस पर क्लिक कर देना है। सिलेबस पर क्लिक करते ही यहाँ से अपनी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है, क्लास 10th पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पे आपके सामने क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आ जाएंगे। तो यहाँ से आपने हिंदी चूज कर लेना है, हिंदी आपका ये ओपन हो जाएगा, उसको आराम से आप डाउनलोड करके आप पढ़ लेंगे। ठीक है, सभी को बेस्ट विशेस है, अच्छे से तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में हमने हमारे सोशल साइट्स के लिंक दे रखे हैं, आप उनसे जोड़ करके हमसे कोई भी जो भी आपके डाउट्स है वो आप क्लियर कर सकते हैं। सभी को बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट के सिलेबस का। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।